English Time, Chapter 4, A Visit to a Zoo. I am fond of watching monkeys and their strange accent. Sometimes they swing from a nearby tree or electric wires. Sometimes they jump from the roof of one house to another. Sometimes they punch on the back of a passerby and give a treat. I like to listen their strange sound. I enjoy a mimic their accent and sound. मीन्स मैंने मंकी यानी बंदरों के अजीब क्रियाकलाप को देखा हुआ है। कभी कभी वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हैं, कभी वो इलेक्ट्रिक वायर्स पर चढ़ते हैं, कभी एक घर से दूसरे घर पर कूद के जाते हैं और कभी रास्ते चलते किसी भी इंसान के पर्स या कोई भी सामान को वो छीन लेते हैं। और मुझे उनकी अजीब तरह की आवाज़ें सुनना बहुत पसंद है। मैं उनके मिमिक यानी कि आवाज़ों को और साउंड को और उनके कामों को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे आनंद आता है। I have a pet dog. I say bow wow with him. When he runs after a cat, I laughed. When the neighbor's cat comes to my house, she pauses and gets and say meow meow. I repeated meow meow as the permit her to enter. मेरे पास एक पालतू कुत्ता है जो कि भौं वो मेरे साथ बोलता है। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता हूँ। वह एक बिल्ली के पीछे दौड़ता है और मैं उसे देखकर हंसता हूँ। जब मेरे पड़ोसी की बिल्ली आती है मेरे घर पर दरवाजे पर तो वो बोलती है म्याऊ म्याऊ, तो मैं भी उसे म्याऊ म्याऊ करके उसे अंदर आने की इजाज़त देता हूँ। When I go to my friend's house, I love to talk with her parrot. I never forget to give it a chili and watch it eating without a cry. जब मैं अपने फ्रेंड के घर जाता हूँ तो मुझे उसके पैरोट से बात करने में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं उसे हरी मिर्च देना कभी नहीं भूलता हूँ और वो इस हरी मिर्च को बिना रोए ही खा लेता है। So when I went to my uncle's house at New Delhi, I asked my cousins to visit the zoo with me. He is also a funny fellow like me. He has seen the zoo twice. Even he was keen to go third time. जब मैं अंकल के यहाँ न्यू दिल्ली गया था तो मैंने अपने कज़न भाइयों से जू जाने के लिए मेरे साथ कहा था। वो भी मेरी तरह बहुत ही फ़नी हैं, उन्हें भी जू देखना बहुत पसंद है। हालांकि वो 2 बार जा चुके हैं और यह तीसरी बार वो लोग मेरे साथ जाएंगे। We reached the zoo at 10 a.m. We bought the ticket and entered. First of all, we went to the wild animal section. The giraffe is so tall as the height of a tree. He had a long neck and long legs. He was eating a leaves of the nearby tree. Next, we saw a zebra. He looked like a mule having strips. हम सभी 10 बजे सुबह चिड़ियाघर में पहुंच चुके थे। हमने टिकट खरीदी और हमने अंदर प्रवेश किया। सबसे पहले हम जंगली जानवरों के सेक्शन में गए जहां पे मैंने जिराफ को देखा जो बहुत ही लंबा था और एक पेड़ से भी ज़्यादा वो ऊंचा था और उसकी लंबी गर्दन थी और उसके लंबे लंबे पैर थे। वो अपने आसपास के पेड़ों के पत्तों को खा रहा था। उसके बाद हमने ज़ेब्रा को देखा। वो बहुत ही छोटा प्रजाति का था और उसके ब्लैक और वाइट की स्ट्रिप्स थी, यानी कि पट्टियाँ धारियाँ बनी हुई थी उसके बॉडी पर। उसके बाद हम लोगों ने लॉयंस, टाइगर्स और लिपार्ड देखे। लोग उनसे डर रहे थे, शेरों से और टाइगरों से वो लोग डर रहे थे और उनकी दहाड़ों को सुन रहे थे। लॉयन के बॉडी पे पीले रंग की सपाट कोड थे और टाइगर के ब्लैक स्ट्रिप्स और येलो बॉडी थी। लिपार्ड एंड चीता के पास ब्लैक धब्बे उनके बॉडी पे थे। लॉयन, लिपार्ड, टाइगर ये सभी एक कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। वे सभी बहुत ही बड़ी प्रजाति के बिल्लियाँ ही कहे जाते हैं, लेकिन चीता क्या है अब ज़्यादातर नहीं देखा जा सकता। जो लॉयन है, लिपार्ड है, चीता है और टाइगर ये चारों कैट की ही प्रजाति हैं। इन्हें लार्ज कैट में ही लिया जाता है और चीता जो है वो अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। The lion was our national animal till 17th November 1972. Since then, the tiger has been chosen as our national animal.
लॉयन को हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वो 17 नवंबर 1972 को घोषित किया गया था और तभी से क्या है हमारा राष्ट्रीय एनिमल उसके बाद क्या हो गया, राष्ट्रीय एनिमल किसको घोषित किया गया, लॉयन को, और धीरे धीरे उसके बाद टाइगर को चुना गया नेशनल एनिमल के लिए। टाइगर में भी बंगाल रॉयल टाइगर को नेशनल एनिमल इंडिया का माना जाता है। देन वी सॉ सम एप्स लाइक गोरिल्ला। उसके बाद हम लोगों ने गोरिल्ला देखी, चिंपैंजीज देखा, गिबॉन्स देखा और बबून्स देखा। गोरिल्ला बहुत ही मजबूत और बहुत ही शानदार था और चिंपैंजी बहुत ही इंटेलिजेंट था। चिंपैंजी के जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया था बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए। वो कपड़े भी पहन सकते थे और खाना भी खा सकते थे टेबल पर से। एप्स जो होते हैं वो मंकी से थोड़े से अलग होते हैं। उनकी जो होती है वो पूंछ नहीं होती है और उनके हाथ जो होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं। इन सभी के जैसे इंसान भी अपने चारों हाथों पैरों का यूज़ करते थे चलने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो 2 हाथ और 2 पैर मीन्स ऐसे में चेंज हो गया। पहले बोला जाता है ना कि इंसान जो थे वो 4 पैर से चलते थे, धीरे धीरे वो क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ, फिर नीचे के 2 पैरों से चलने लगे और फिर खड़ा होने लगे, फिर सीधा होते होते ऊपर के 2 हाथ हो गए और नीचे के 2 पैर हो गए। नेक्स्ट वी ऑल्सो सा कंगारू, हमने कंगारू भी देखा। उसका जो है वो छोटा सा पॉच है, यानी कि उसकी जो बैली है, पेट पे छोटी सी थैली है। उसके पेट और निचले पैरों के हिस्से से वो थैली जुड़ी हुई होती है। उसके बाद हम लोगों ने रैबिट, डियर, एलिफेंट, बियर और रिनेस देखे। ये सारे जानवरों को उन लोगों ने देखा। उसके बाद वाटर एनिमल्स भी देखे जिसमें कि फिश, फ्रॉग, टर्टल, क्रोकोडाइल थे। एलिफेंट बहुत ही लार्ज एनिमल है जो कि ज़मीन पर रहता है, लेकिन सबसे लार्ज एनिमल जो पानी और ज़मीन पे जो दोनों रहता है वो होगा व्हेल। व्हेल जो है वो एलिफेंट के 10 गुना साइज़ में बड़ा है, लेकिन दिल्ली के चिड़ियाघर में कोई भी व्हेल नहीं थी। आप इसे केवल समुद्र में ही देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है। देन वी सा द बर्ड्स ऑफ मैनी कलर्स। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे कलर्स के बर्ड्स देखे, अलग अलग कलर्स के, जैसे मैनास, पैरट, रॉबिन, हेरॉन्स, डक्स, स्वान्स एंड पीकॉक्स। ये सारे बर्ड्स अलग अलग कलर के हम लोगों ने देखे। पीकॉक उन सभी में से सबसे सुंदर वर्ल्ड का बर्ड माना जाता है, जो कि कलर में ब्लू कलर का होता है। उसमें बहुत से सुनहरे कलर के स्पॉट्स भी होते हैं उनके पंखों में, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, द बर्ड्स ऑफ 1000 आइज़, मीन्स हज़ारों आँखों वाला पक्षी, जिसके पंखों पे आप देखेंगे बहुत ही सुंदर आकृति बनी होती है जैसे कि आइज़ हो। द पिकॉक इज़ आल्सो आवर नेशनल बर्ड। पिकॉक को हमारा नेशनल बर्ड भी कहा जाता है। वी ऑल्सो सा द फ्लाइटलेस बर्ड। हम लोगों ने फ्लाइटलेस यानी बिना उड़ने वाले बर्ड्स भी देखे जो उड़ नहीं सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच बर्ड है बट वो उड़ नहीं सकता, वो दौड़ सकता है अपने पैरों की सहायता से, और वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है। ऑस्ट्रिच के बहुत ही ऑस्ट्रिच जो है वो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट बर्ड माना जाता है। वी कांट फाइंड पेंगुइन इन द जू। हम लोगों ने जू में पेंगुइन नहीं देखा। ये भी एक फ्लाइटलेस बर्ड है, मीन्स बिना उड़ने वाला बर्ड है, बट इट कैन स्विम इन वाटर एंड ग्रेट स्पीड। लेकिन ये पानी में बहुत ही तेज़ी से तैर सकता है। ये ज़्यादातर ओशियन में पाया जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया के पास ओशियन में पेंगुइन पाए जाते हैं। वी टर्न बैक to home in the evening. At the way we talk about the animals and birds. At dinner we were busy praise the animals and the management at the zoo. The wild animals look beautiful at the first sight, so people become curious. They want to watch them closely. Means हम लोग वापस घर शाम को आए
और रास्ते में हम लोगों ने सारे बर्ड्स एनिमल्स के बारे में बातें की। हालांकि डिनर के समय भी हम उनकी प्रशंसा करने में व्यस्त थे। वहाँ की मैनेजमेंट और वहाँ के जानवरों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। जंगली जानवर देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, इसलिए लोग क्या होते हैं उन्हें देखने के लिए बार बार उत्तेजित होते हैं और वो उन्हें पास से देखना चाहते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ विजिट टू अ जू। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स के बारे में जानकारी ली।